सर, पुरुषों को कैसे पता चले कि वो परिवार के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं या उनका शोषण हो रहा है? देखिए, पुरुषों को वैसे तो पता चलता ही नहीं है कि कब कर्तव्य निभा रहे हैं और कब शोषण हो रहा है। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार लेडीज़ क्या करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं हर चीज़ में, फाइनेंशियली भी कंट्रोल करेंगी, रिलेशन में कंट्रोल करेंगी। हर चीज़ में वो चाहती हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, यू हैव टू फॉलो, और वो तुम्हें फ्रीडम दिलवाएगा। लेकिन होता उल्टा है कई बार। उस कंट्रोल के चक्कर में जो पुरुष होते हैं थोड़े से चिड़चिड़े तो रहने लगते हैं, लेकिन अब वो बताएं किसे इस बात को। अच्छा, बताते हैं तो और ज्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो पुरुषों को ये चाहिए कि शुरुआत में ठीक रहे। शुरुआत जो करते हैं ना, वो शुरुआत में उन्हें लगता है कि मेरा सोना बाबू और अभी डबी, उस समय वो सब दे देते हैं कि चाबियां भी तुम्हारी है, और अब तो माँ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ही हो सर्वे सर्वा। तो वो पहले वो ऐसी हरकतें करते हैं। फिर जब लड़की अपने कंट्रोल में ले लेती है, फिर लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है। तो शुरुआत पर ध्यान दें, क्योंकि शुरुआत में आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि जो आग एक गिलास पानी से बुझ सकती थी, फिर वो 100 फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझेगी समय गुजरने पर। यही होता है। तो पुरुषों को भी केयरफुल रहने की जरूरत है। और जब आप टॉर्चर होने को तैयार हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, यू कैन डू। अच्छा सर, ये आपने बताया कि इस तरह से चलना चाहिए कि भई थोड़ा बैलेंस करके चलो, एकदम से सारा कंट्रोल दूसरे आदमी को मत दो, अपनी इस चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, दे चुके हैं, उनका हो चुका जो होना था। अब वो सोच रहे हैं अब इसे कैसे ठीक करें? तो उसके लिए बताइए कि उनका जो शोषण हो चुका है, अब बेचारे वो क्या करें जो प्रताड़ित पुरुष हैं? देखिए, जो मान लिया फाइनेंस का कंट्रोल है, उन्होंने अपनी वाइफ के हाथ में दे दिया है, तो उन्हें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक मीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो केवल आर्ग्यूमेंट करके, ब्लेम करके अब उसे वापस हासिल नहीं कर पाएंगे वो उसे। उन्हें नॉर्मली पूछना चाहिए कि मान लिया इसमें से इतना एरिया में कवर करके दिखाऊं तुम्हें, रेदर देन कि मैं ले लूं उसमें से कुछ एरिया को, बोलो कि मैं कवर करके दिखाऊं, क्या पता मैं उससे बेटर कर लूं। तो वो ट्राई के पर्पज से लो और उससे बेस्ट करके दिखाओ उन्हें। तो उनको समझ आना चाहिए कि वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं इसको हैंडल। जी। ऐसी रिलेशनशिप में होगा कि जो उन्हें लगता है इससे रिश्ता छोड़ दो, उससे रिश्ता छोड़ दो, उन्हें समझाने का, अगर या एक ट्रायल की जरूरत पड़ती है कि हम ट्रायल करके ऐसा कर सकते हैं। एग्री करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जी। बहुत समय गुजर गया है अब। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रायल बेस पे चलाने की कोशिश करेंगे तो ट्रायल अलाउड हो सकता है। जी। और ट्रायल में अगर आपने दिखा दिया कि जो आप सोचते हैं वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर पाएंगे, और बार्गेनिंग करके फिर आप बैलेंस कर सकते हैं उसे। लेकिन समय तो इसमें लगेगा, ये एकदम से होने वाला काम नहीं है। जी। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है, जो औरतें हैं, वो अपना कर्तव्य करते-करते जान ही नहीं पाती कि कहाँ पर उन पे अत्याचार हो गया, कहाँ पे उनका शोषण हो गया, या वो कर्तव्य कर रही हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। तो उसको कैसे पता चले कि उन पे अत्याचार हो रहा है या वो कर्तव्य कर रही हैं अपना? देखिए, जब आपका पूरा दिन गुजर जाए और आपको पता ही नहीं चला कि मेरा दिन गुजर गया, हुँ। और वो रूटीन वर्क चल रहे हैं कंटिन्यू, तो एक टाइप से आपके ऊपर अत्याचार है। अगर आप अपनी लाइफ को क्रिएटिव तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति के ऊपर है। जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि करना ही करना है, आप भले जी। ही बीमार हो तब भी आप जाके किचन में काम करोगी क्योंकि जी। आप घर की बहू हो, जी। तो ये अत्याचार है। आपको पता है सास ससुर बीमार हैं, वो बेड पर हैं, और उसके बाद भी आपको उनका टॉयलेट और पोटी का अरेंजमेंट आपके अंडर में है कि भैया आपको ही साफ सफाई करनी है, जबकि आप बिल्कुल करना नहीं चाहते, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। जी। तो ये टॉर्चर बन जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों से रिप्लेस किया जा सकता है। जी। लेकिन जबरदस्ती कि तुम घर की बहू हो, अब ये काम तो तुम्हें ही निभाना है, और तुम नहीं निभाओगी तो तुम अच्छी बहू नहीं हो, या तुम इनका करना नहीं चाहती, तो ये सब ब्लेम लगते हैं कई बार। लेकिन ये सब टॉर्चरबाजी है, और मतलब गलत चीज है। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, जो
हमारे भारतीय समाज में बहुत होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो घर के बुजुर्गों को ही नहीं पता चलता कि वो सेवा करवा रहे हैं, दूसरे आदमी को परेशान कर रहे हैं। तो उन्हें कैसे पता चले कि भाई हाँ ये हमारी लिमिट्स हैं, हमारे बच्चे ही हैं तो हमें इतना तो हमें भी करना चाहिए। देखिए क्या होता था, जब हम छोटे थे तो हमारे बाबा जी हमसे पैर दबवाते थे, और उन्हें पैर दबवाने का इतना शौक था कि उन्हें ये नहीं पता चलता था कि 2 घंटे से वो हम उनके पैरों पे खड़े होते थे, ऐसे पैर उनके दबाते थे। तो 2 घंटे गुजर गए कि 2.5 घंटे गुजर गए कि 3 घंटे गुजर गए, वो सो रहे हैं लेकिन हम पैर दबा रहे हैं। जबकि हमारे लिए वो 15 मिनट बाद एक वो टॉर्चर शुरू होता था कि हमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वो बड़े हैं तो हमें करना है। जी। तो हम वहां से गुजरते ही नहीं थे, जी। हम वो चिल्लाते रहते थे, हम आते ही नहीं थे नीचे। फिर हम हमारे पे गुस्सा करते थे, हमारे पेरेंट्स से शिकायत करते थे कि ये तो तुम्हारे बच्चे नालायक हैं, जी। ये किसी की सुनते ही नहीं है। तो ये बात उन्हें भी सोचना चाहिए, एक बच्चा है, आप 2.5-3 घंटे से पैर दबवा रहे हो, एक वो भी इंसान है, उसका और भी काम धंधे हैं, आपके पैर दबाने के लिए नहीं बैठा। जी। पैर दबाने का इतना ही किसी को शौक हो तो पर्टिकुलर प्रोफेशनल आदमी रखो जी। कि वो आपके 1 घंटा 1.5 घंटा पैर दबाए। लेकिन घर जी। वाले की कर्तव्य के चक्कर में उनको 3 घंटे आप पैर दबवा रहे हो, उनसे जी। सर की मालिशें करवा रहे हो, आदमी को और भी काम करना है लेकिन आपकी मालिश होगी। तो ये जो एक ह्यूमन, जो एक नेचर है ना, एक ह्यूमैनिटी को मेंटेन रखना चाहिए। केवल हम बड़े हैं इस बात को थोपना, और इस पर एक एक टाइप से अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं है इस बात की कि दूसरे को क्या दर्द हो रहा है, तो ये गलत चीजें हैं। और इससे जो ये वृद्ध लोग होते हैं इनकी इज्जत भी नहीं होती, मैं आपको बताऊं, इनकी कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर जी। ये जितना ज्यादा दूसरे को समझ के चलते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि बड़ा होने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, जी। आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। और ये हमेशा भूल जाते हैं खासकर इंडियन सोसाइटी में कि बस हम बड़े हैं, जो हमने कह दिया वही फाइनल है। तो इस सबसे गड़बड़ियां हो रही हैं, और इनकी इज्जत इज्जत नहीं रह जाती इन बातों के चक्कर में। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। परिवार में किस व्यक्ति को तानाशाही करने का अधिकार है? किसी को नहीं है। तानाशाही क्यों, किस बात की करोगे आप? या पति यहाँ हो या पत्नी हो, किस बात की? वही सर कि मेरी ही चलनी चाहिए, मैं ही सही हूँ। एक बंदा है, उसको फैमिली में अगर लेके वो इशू खड़ा करता है तो किस बेस पे उसकी चलनी चाहिए कि किसी हाँ। बेस पे नहीं चलनी चाहिए। हर व्यक्ति सही हो सकता है, हर व्यक्ति गलत हो सकता है, पहली बात। ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो रहा है कि आपने जो कह दिया वो ठीक ही होगा। कई लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम ही लीडर हैं तो हम ही सही हैं। कई बार छोटे बच्चे जो है वो अपनी बात ऐसी रख देते हैं कि आपको लाखों रुपए का नुकसान से बचा लेंगे। जी। अच्छा सर, ये बताइए, मेरा लास्ट सवाल है ये कि भारतीय परिवारों में खासकर जो जॉइंट फैमिली होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उनके इतने घटिया कानून क्यों होते हैं, नियम कानून, कि उनमें रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सभी की प्रॉब्लम है और सब लोग बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहो, जॉइंट फैमिली ही अच्छी है, लेकिन रहना कोई नहीं चाहता, और जो रह रहे हैं उनके भी दम घुट रहे हैं। ये क्यों है? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो ज्वाइंट फैमिली कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत पुरानी बात बोली जाती है कि ज्वाइंट फैमिली में रहो, और पहले के बच्चे तो चाचा ताऊ मामा सबसे पिटते थे, जो भी मिल गया रास्ते में वही पीट के चला गया उन्हें। जी। और पहले का तो कल्चर यही था। लेकिन इससे कैसे आपकी चेतना का उठान होगा, ये समझ से बाहर है। तो ज्वाइंट फैमिली में एक तो क्या होता है ना, हर व्यक्ति 6 और 9 परसेप्शन पे काम कर रहा है। हो सकता है आपको हर्ट ना करना चाह रहा हो, लेकिन एक की सोच अलग है, एक की सोच अलग है। एक दूसरे से हर्ट हो रहे हैं, कह भी कुछ नहीं रहे हैं, एक साथ काम भी करना है, अलग अलग नहीं हट सकते। तो ये बहुत जबरदस्त टॉर्चर है। जी। या तो इतना सामंजस्य हो कि उसने कुछ कह दिया और हमने कुछ सुन लिया, या हमने कुछ कह दिया और दूसरे ने सुन लिया, तो कोई बात नहीं, लेट गो। जी। ये लेट गो वर्ड बड़ा अच्छा है। जी। ज्वाइंट फैमिली में अगर लेट गो नहीं है तो साक्षात नरक आप धरती पे देख के जाओगे। आपको जी। मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जी। कह भी कुछ नहीं पाओगे और कहना भी बहुत कुछ चाहोगे। फिर ऐसी जी। हालत हो जाती है। तो फायदे नुकसान दोनों है, नुकसान आजकल ज्यादा हो रहे हैं इस बात के। जी। थैंक यू सर।